फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में कक्षा 12 नागरिक शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा 10 अंक का पूछा जाता है। और इतना प्रश्न बताएंगे, लगभग 100 से ऊपर प्रश्न बताएंगे। 100% बता रहे हैं ना कि 10 से नहीं 8 से 9 प्रश्न लिख कर ले लीजिए, लड़ जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए, हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका। ठीक है, आप लोग के डिमांड पे ही वीडियो ला रहे हैं। पहला प्रश्न करे कि पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट नीतियों का संबंध किस देश से है। तो याद रखिएगा, किस देश से है, वो राज्य के सोवियत संघ से है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक गणराज्य के रूप में जाने जाते हैं। तो याद, लिथुआनिया भी, एस्टोनिया भी और लैटविया भी, ये सभी होगा। ठीक है, देखिए ये 95% यही होता है ना, अगर इनमें सभी दिया तो वही एकदम टिक मार के आइएगा, अगर नहीं आ रहा है तब। ठीक है, अगला है भूटान। भूटान में ऊर्जा का सबसे प्रमुख प्रारंभिक स्रोत क्या है। पारंपरिक स्रोत क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जल विद्युत शक्ति। भूटान में जल विद्युत शक्ति के द्वारा ऊर्जा सबसे ज़्यादा मिलती है। अगला प्रश्न करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ सालाना बजट किस देश का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का सबसे ज़्यादा योगदान है। अगला कह कि पूर्व सोवियत संघ का कौन सा गणराज्य इस समय रूस के साथ युद्धग्रस्त है। यूक्रेन, ये सबको पता होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। करें कि एंटेनेमेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है। ठीक है, इसका संबंध किस देश से है, तो याद रखिएगा मानवाधिकार से है। ठीक है, किस विषय से पूछा है। सॉरी। अगला है 1956 में राज्य पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था। तो वो था भाषा था। और सबसे पहले ना जो भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन किया गया था वो आंध्र प्रदेश। और ये प्रश्न देखिएगा हर सेट में रिपीट करेगा, लीक कर ले लीजिए 101%, ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। अगला है हरित क्रांति, लिख कर टॉपिक पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, हरित क्रांति की सफलता का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पड़ा, गेहूं पर पड़ा, याद रखिएगा। और हरित क्रांति कब स्टार्ट हुआ था और इसके जनक कौन है, और ये इंपॉर्टेंट है भाई, 100% आता है। ठीक है, अगला है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम किस प्रकरण में बुनियादी ढांचा का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा केशवानंद भारती में। ठीक है, चलिए अगला है आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनेता द्वारा किया गया था। आपातकाल के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किस राजनेता द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सेट की तरफ चलते हैं। सब सेट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, बार बार रिपीट करता है यही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर, निम्नलिखित में से सोवियत संघ का विघटन का परिमाण नहीं है। देखिए जैसे मध्यवर्ती में संकट ये नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, बट ये सारे हैं। ठीक है, ये सारे परिणाम हैं जो संयुक्त सोवियत संघ का विघटन का परिमाण सारे हैं, बट मध्यवर्ती पूर्व में संकट नहीं है। ठीक है, याद रखिए निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी एजेंसी परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्वक उपयोग और उसका सुरक्षा से संबंधित है। तो कौन सा है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक सुरक्षा परिषद का अस्थायी अस्थायी सदस्य नहीं है, अस्थायी सदस्य नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ब इसका हो जाएगा भारत नहीं है। बट याद रखिएगा जो सुरक्षा परिषद का सदस्य है वो संयुक्त अमेरिका है, चीन भी है, रूस भी, बट भारत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है तो हम लोग वैसे ही परमाणु अप्रसार संधि पर सिग्नेचर कब किया गया था। ये जो परमाणु अप्रसार संधि था इस पर सिग्नेचर कब किया गया था, 1968 में किया गया था। अगला प्रश्न है करेक्ट, निम्नलिखित गैसों में से किस वैश्विक ताप वृद्धि का कारण है। देखिए मीथेन भी है, ताप वृद्धि करता है। अगर मीथेन की अधिकता बढ़ी तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। कार्बन डाइऑक्साइड भी है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो आपके फ्री से निकलता है, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। वैश्वीकरण के बारे में आप लोग से बोले थे, पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन सही है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2, वैश्वीकरण का संबंध विश्वव्यापी प्रारंभिक जुड़ाव से है। जो लोग पढ़े उनको पता होगा। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आ गया ना 1956 में, पीछे बताए हैं। ठीक है, आप लोग खुद देखिए आंध्र प्रदेश। ठीक है, अगला है 1965 में पाक युद्ध के समय निम्नलिखित में से भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री, याद रखिएगा। और जब चाइना के साथ हुआ था तब उस समय कौन था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो 352 जो अनुच्छेद है, आप संविधान पढ़ेंगे ना तो उसमें बताया जाएगा। तो महत्वपूर्ण अभी आर्टिकल करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। 352 अनुच्छेद के तहत जब मंडल आयोग की रिपोर्ट
मतलब लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह। देखिए ये प्रश्न हर सेट में रिपीट करता है, आगे दिखा देंगे आपको, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, इग्नोर मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तब पूरा समझ में आएगा कि हाँ प्रश्न रिपीट भी करता है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विश्व राजनीति में कौन सी दो महाशक्तियों का उदय हुआ था? तो कौन सा? सोवियत संघ और संयुक्त अमेरिका का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्वप्रथम खुले द्वार नीति अपनाई थी? तो कौन था? वो था चीन था, ठीक है। ऑप्शन नंबर क इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई का अंग नहीं है? दक्षिणी एशियाई का अंग नहीं है, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा चीन नहीं है, ठीक है। अगला है वर्ल्ड सोशल फॉर्म का मुख्य घटक क्या है? तो इसका जो मुख्य घटक क्या है बताइए आप लोग? तो वैश्वीकरण का विरोध करना, ठीक है। अगला है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? मतलब किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में दिया गया था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में दिया गया था कि गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, रिपीट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नक्सलवादी आंदोलन का नेता था? नक्सलवादी, तो याद रखिएगा चारू मजूमदार नक्सलवादी आंदोलन के नेता थे। ख ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग, आ गया ना 1956 आंध्र प्रदेश। चलिए भाषा के आधार पर आपको याद होना चाहिए, जब मंडल आयोग ये भी आया है कि जब मंडल आयोग रिपोर्ट लागू की उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीछे प्रश्न आया है ना, तो पीवी सिंह थे, ठीक है, याद रखिएगा। गोवा मतलब भारत का जो मतलब भारतीय संघ का स्वतंत्र राज्य कब बना था आपको पता होना चाहिए। कब बना था? 1987 में, ठीक है, 1987। चलिए अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है, रिपीट करता है। देखिए प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? ठीक है, प्रथम गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो वे बेलग्रेड में। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? पाकिस्तान की है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाटो के संस्थापक देशों की संख्या कुल कितनी मतलब थी नाटो के? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 12 थी, बट इसमें बहुत जगह 10 भी दिया रहता है, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यूरोपीय संघ में कितने देशों ने के पास हथियार परमाणु हथियार है? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दो देशों के पास परमाणु हथियार है। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 2 वर्ष तक होता है, ठीक है। चलिए अगला, भारत के पड़ोसी मतलब किस पड़ोसी देश की यात्रा बिना पासपोर्ट से की जा सकती है? नेपाल की, सबको पता होगा। चलिए अगला है पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल की योजना अवकाश मतलब 1966 से 1969 तक पढ़ लीजिएगा। जितना भी पंचवर्षीय योजना है भाई मेरे पढ़ लीजिएगा कि इसका समाप्त होने का कारण क्या था, वो आपको टॉपिक में बताए हुए। जो लोग नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा, या वीडियो क्लिप में दिख जाएगा आपको, ठीक है, लास्ट में, ठीक है। अगला है कि अवामी लीग का संबंध किस देश से है? अवामी लीग का संबंध किस देश से? मोस्ट इंपॉर्टेंट बांग्लादेश से है, ठीक है। अगला है भारतीय विदेश नीति मूल सिद्धांत गुट निरपेक्षता संविधान किस भाग से संबंधित है? तो किस भाग से संबंधित है? संसदीय अधिनियम से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला है 7 बहनें कौन है? वो है हमारे हो गया अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब 7 बहनें हैं। तो कहाँ है? वो पूर्वोत्तर भारत में है, सबको पता होगा, जी सूर्य उगता है, ठीक है। चलिए जो भी स्टेट बता रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। देखिए क्यों ऐसा हो रहा है, दुश्मनी है क्या हमसे? आप लोग दुश्मनी ठीक है, आप लोग लाइक कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? सबको पता है 1914 से 1918। और द्वितीय विश्व युद्ध आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इग्नोर नहीं करना है कमेंट को, बताना है जरूर। मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है? मुक्त द्वार नीति का संबंध किस देश से है आपको बताना है, याद रखिएगा सोवियत संघ से है, ठीक है। मुक्त द्वार नीति का संबंध, ये कोड कौन सा है? ये 1 मिनट रुक जाइए, एएस कोड है ना, एएस कोड है, एएस, ठीक है। मुक्त द्वार नीति ये चीन से संबंधित, सॉरी मेरे भाई, चीन से संबंधित है, ठीक है। अगला है कह कि सैमसंग एजेंसी तथा हुंडई एजेंसी मतलब ये किस देश की है? सैमसंग जो हुंडई है वो दक्षिण कोरिया के, जो खान सा सामान मंगाते हैं यहीं से मंगाते हैं, दक्षिण कोरिया से। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था? जो भारत है वो कब बना था? 1945 में बना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे भाई, रिपीट करता है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला करके वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव का संबंध किस देश से है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी से। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कौन सा है? तो पश्चिमी एशिया, याद रखिएगा कौन सा है? पश्चिमी एशिया, ठीक है।
अगला योजना के स्थान पर, योजना के स्थान पर कौन सा मतलब योजना लाया गया? नीति आयोग लाया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नीति ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला है भारतीय विदेश नीति का मूल्य सिद्धांत संविधान के किस भाग से लिया गया है? संवैधानिक उपबंध से लिया गया है। ठीक है। आपातकाल के उपरांत हुए आम चुनाव कांग्रेस की स्थिति किस देश में अपरिभावित रही? तो पश्चिमी भारत में अपरिभावित रही। ठीक है। चलिए, जितना प्रश्न बता रहे हैं रिपीट करता है बार बार। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हेग में, नीदरलैंड की राजधानी द हेग। भारतीय कांग्रेस की स्थापना ए हुम्स द्वारा 1985 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। और पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन में किया गया था, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस देश के परमाणु बम इस्तेमाल किया था? अमेरिका ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सोवियत संघ रूस के विघटन के समय वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, याद रखिएगा। जो सोवियत संघ का विघटन हुआ था उस समय उसका राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव थे। ठीक है। अगला है शीत युद्ध का अंत कब हुआ था? 19 दिसंबर 1991 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। maastricht संधि का संबंध किस देश से है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस देश से है? ये यूरोपियन यूनियन से है। ठीक है। चलिए, अगला है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? किसके कार्यकाल में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी, और 1935 में किया गया था। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं कभी। ठीक है। अगला हैदराबाद भारत में कब विलय हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट। और किस सिग्नेचर पे ये विलय हुआ था आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1948 में हैदराबाद भारत में विलय हुआ था। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में हुआ था। बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? 1971 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। दलित पैथर संगठन कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब बना था दलित पैथर संगठन? याद रखिए 1972 में बना था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न दिखा रहे हैं आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के सदस्य थे? दोनों भारत और यूगोस्लाविया थे। ठीक है। भारत और यूगोस्लाविया थे। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है? कौन सा देश है? संयुक्त अमेरिका है कि चीन है? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए। कौन से देश विश्वास रखता है? तो याद रखिएगा, भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। ठीक है, भारत। अगला है कि 1991 में मुख्य घटक 1991 का मुख्य घटक क्या है? तो सोवियत संघ का विघटन, अभी पीछे बताए हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान सदस्य नहीं है? कौन सा देश आसियान सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इंडोनेशिया आसियान सदस्य नहीं है। ठीक है। कह कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1992 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में हुआ था। और भारत में प्रथम आम चुनाव 1991 में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह कि इंडियन नेशनल आर्मी के गठन किसने किया था? तो मोहन सिंह। मतलब यहाँ पर राइट आंसर होगा, बट यहाँ पर गलत दिया तो सुभाष चंद्र बोस टिक मार के निकल जाइएगा। ठीक है। चलिए, अगला है 1965 में जो युद्ध हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? अभी पीछे रिपीट किया है ना प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। दलित पैथर्स अभी बताए हैं, क्या गठन अभी ऊपर बताए हैं, बट ये याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था दलित पैथर्स का गठन। ठीक है। 1975 में आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? भी प्रश्न रिपीट किए हैं ऊपर 352 में। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न तरफ चलते हैं। जितना प्रश्न बता रहे हैं पूछा जा रहा है। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में सारा रिपीट कर रहा है। ठीक है। ये कौन सा कोड है? ई कोड है ना, बहुत बढ़िया। चलिए, यहाँ पर देखिए, सुरक्षा परिषद के कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? ठीक है। तो इसका अस्थायी सदस्य 10 होते हैं। विधानसभा का सत्र बुलाने का अधिकार किसे है? राज्यपाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? राज्यपाल बुलाता है। ठीक है। अब देखिए कि जो सर्वोच्च न्यायालय जो है ना, वो कब अपना रिटायरमेंट देते हैं? 65 वर्ष की उम्र में। ठीक है। याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भारत का जो संविधान का संरक्षण किसे का, मतलब उसका रक्षक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय होता है। ठीक है। अगला है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता है? तो संसदीय शासन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर ब इसका राइट, न्यायपालिका सर्वोच्चता। ठीक है। अगला है, मनु की स्मृति के लेखक मनु है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनिवार्य तत्व नहीं? तो भूमिखंड, जैसे जनसंख्या भी होना चाहिए राज्य के लिए, सरकार भी और संविधान भी होना चाहिए। बिना संविधान के कहाँ राज्य चल पाएगा? ठीक है। चलिए, अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष से संबंधित नहीं है? तो नेहरू भी थे, टीटू भी थे, स्टालिन भी थे। स्टालिन नहीं था, नासिर नहीं होगा। नेहरू थे,
टिटो थे, स्टालिन थे, बट नासिर नहीं था। ठीक है, करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित किया गया। मॉन्टेस्क्यू का जो नियम है वो आप लोग रट जाइएगा, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है कि शक्ति नहीं वरन इच्छा राज्य का आधार है। यह कथन किसका है? तो TH ग्रीन का है। किसका है? TH ग्रीन का है। ठीक, किसका है? TH ग्रीन का है। याद रखिए, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अगला है मनुस्मृति अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? याद रखिएगा कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, और इनका एक और नाम है चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, बहुत नाम है बट 2 ही नाम पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगला है निम्नलिखित में से गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं रहे। नेहरू भी हैं, नासिर भी, टिटो, बट विल्सन नहीं है। ठीक है, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सरकार का भाग नहीं है? कार्यपालिका भी, विधायिका भी, न्यायपालिका बट निर्वाचन आयोग नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, PM कोड पर चलते हैं और कह रहा है कि भारत के जनजातीय, देखिए करे भारत में जनजातीय जनसंख्या सबसे अधिक है तो मध्य प्रदेश में अधिक है, और अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में अधिक है। ये प्रश्न रिपीट भी करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है करके संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, तो कितने सदस्य होते हैं इसमें? तो इसके जो सदस्य होते हैं वो 15 होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, वही बता रहे हैं। कह रहा है ना कि जैसे किसकी पूर्व स्वीकृति बिना कोई धन विधेयक होता है, धन विधेयक जो पैसा निकालने वाला विधेयक होता है, विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। किसके अनुमति के न बिना? राज्यपाल। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, अगला है भारत में कुल कितने केंद्रशासित प्रदेश हैं? तो आपको सबको पता होगा 8 हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं? 30। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अगला है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? क्या कह रहा है? कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये में से म्यांमार नहीं है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान सब ये हैं, बट ये म्यांमार नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि राजनीति दायित्व के सिद्धांत शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो पुस्तक लेखक कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है, याद रखिएगा कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है, और TH ग्रीन है या प्लेटो है? आप लोग बताइएगा। इसके जो कौन सा कोड है एक बार थोड़ा मिलाना पड़ेगा, क्योंकि आपको गलत जानकारी नहीं होना चाहिए ना। GB कोड है, तो GB कोड GB। हाँ प्लेटो है, सॉरी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे गलत जानकारी हो तो 1 नंबर के लिए बहुत आप लोग पीछे हो जाएंगे। 1 नंबर से भी लोग फेल भी हो जाते हैं। और लिखित संविधान उदाहरण है कौन? देखिए लिखित संविधान फ्रांस का भी है, भारत के भी, संयुक्त का, ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन का संबंधित नहीं था? तभी बताएं कौन था? नेहरू भी था, नासिर, टिटो, बट विल्सन नहीं है। देखिए प्रश्न बार बार वही रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई, खुद देख रहे होंगे। ठीक है, अगला करें कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है बट प्रत्येक स्थान पर वो बंधन में रहता है। ये रूसो का कथन है। ठीक है, याद रखिएगा। नाम मात्र का वास्तविक कार्यपालिका का भेद मतलब किस प्रकार का है? तो वो संसदात्मक है। नाम मात्र के वास्तविक कार्यपालिका का भेद शासन किस प्रकार की विशेषता है? संसदात्मक है। ठीक है, याद रखिएगा। जितना प्रश्न बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए अगला है करके भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? न्यायिक पुनर्विलोकन कनाडा के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विलोकन का संविधान कहाँ से लिया गया है? नहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान ये संयुक्त अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब रखी गई थी? 1961 में रखी गई थी। गुट निरपेक्ष के बारे में पढ़ लीजिएगा। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन करता है? बहुत जगह लोकसभा दिया रहता है, बहुत जगह संघ लोक सेवा आयोग, दोनों में कन्फ्यूजन है। आप लोग प्लीज़ एक बार गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संघीय शासन किस देश के संविधान से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला है संसद में दोनों संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। जो संसद में जो बैठक होता है उसको लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसका। ठीक है, चलिए इतना ही प्रश्न था। आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और ये वीडियो को अपनी स्टोरी व्हाट्सअप स्टोरी लगा दीजिएगा। ठीक है, और अपने जिगरी मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।